हेलो एवरीवन, आप सबका हम लोग फिर से वेलकम कर रहे हैं आज के एक मस्त छोटे से वीडियो में। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि यूजुअली हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल्स को पढ़ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को, फिर बोलते हैं अरे हाँ ठीक है ऐसा होता होगा। हाँ, मतलब हमारे मन में एक इमेज ही बनी रहती है कि हाँ साहब ऐसा होता होगा, लेकिन हम लोग फिर भी उसको करके देखने वाले हैं सो दैट आप लोग इसको कभी ना भूलें। मतलब आप भी अगर आज से सालों बाद किसी को ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको वो डॉट टू डॉट याद हो। तो चलिए आ जाइए फिर जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये एक एक्टिविटी है। अच्छा, एक्टिविटी किस चीज़ की है? तो ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन हम ह्यूमंस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ में हमने प्लांट्स में भी थोड़ा बहुत किस तरह से मैकेनिज्म होता है वो भी समझा है हमने, कि वो तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस तक ही आते आते समझ में आ गया था कि वहाँ पर एनर्जी किस तरह से बिल्ड हो रही है। फिर उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए जो है प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, ये हमने समझ लिया था। एक्टिविटी क्या है? बहुत छोटी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहां देखो आप क्या कह रहे हैं हमें इस एक्टिविटी में, कि जैसे हमें ये पता है कि हम लोग जब ब्रीद आउट करते हैं, जब हमारा रेस्पिरेशन का साइकिल लगभग पूरा हो रहा होता है, हम बाहर निकाल रहे होते हैं, सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो उसमें गैस कौन सी आती है? वी नो वेरी वेल कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। और इसी गैस को जो प्लांट्स है ना वो अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो पूरा जो एनवायरनमेंट में जो बैलेंस है वो बना रहता है। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है हमारे चारों तरफ वो बहुत कम है, दैट इज अराउंड 0.03% और सो। थोड़ा सा बदल भी सकता है, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है, अलग अलग जगह पर वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हाँ एवरेज अगर हम बात करें तो बहुत कम ऑक्सीजन है। और 78% हमारे पास में अराउंड नाइट्रोजन है, 21% हमारे पास में ऑक्सीजन है जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से गैसेस का जो है रेशो है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बचपन में। तो हमारा सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि हाउ डू वी नो कि जो गैस हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, उस पर कहीं लिखा है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में अलग अलग जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की गैसेस निकलती हैं। तो अलग अलग तरह की गैसेस को चेक करने के लिए कि ये कौन सी गैस है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कैसे चेक करें? तो इट इज वेरी सिंपल। यहां ध्यान से देखो करना क्या है, हमें इसको पढ़ते हैं, ये हमारी बुक में ही लिखा हुआ है और साथ ही साथ में डायग्राम भी हमारी बुक में बना हुआ है। देखते हैं इसका मतलब क्या। तो सबसे पहले कह रहे हैं टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, अभी लेंगे अपन, ठीक है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। अब मैं ना बचपन में लाइम वाटर मतलब मैं लेमनेड ही समझता था, मैं कहा नींबू निचोड़ दो बस वही है लाइम वाटर। नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, लाइम वाटर वो नहीं है। अच्छा, तो लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH विच इज होल ट्वाइस। ये है हमारा लाइम वाटर, जो कि हमें कैसा लेना है? एक्वस फॉर्म में। ये लेना है हमें एक्वस फॉर्म में। गॉट इट? ये ले लो, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अभी भी बनाओ इसको ताजा ताजा और उसको ले लो। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। फिर क्या करो, इस लाइम वाटर में हवा फूक मारो। तो फूक किससे मारोगे आप? ट्यूब ले लोगे या स्ट्रॉ जो आती है बाहर मार्केट में, जूस पीते हैं जिससे हम लोग, वो स्ट्रॉ हम लोग यहां पर काम लेंगे। तो फिर कह रहे हैं नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब होता क्या है समझना, ये जब हम लाइम वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कैसा होगा? दिखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर लगेगा, पानी के जैसा लगेगा। लेकिन जब हम इसमें धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करेंगे तो इसका कलर जो है वाइट टर्न हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर इसको बोलते हैं। ऐसा कलर इसका देखने को मिलेगा, अभी देखेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो केमिस्ट्री के हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में ऐसा पढ़ते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे फॉर श्योर, कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें जो है क्या देखने को मिलता है? हमें एक कंपोनेंट बनता हुआ मिलता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये एक सॉलिड है। और ये सुनना, ध्यान से सुनना,
जो मार्बल का पत्थर हम लोग देखते हैं, मार्बल जो हमारे घरों में फर्श लगा होता है, वो उसका फॉर्मूला है। या अगर आपने कभी मार्बल्स के साथ खेला हो, या जिसको हम लोग कंचे बोलते हैं, तो मैंने बचपन में बहुत खेले हैं, तो उसमें दूधिया आता है। मतलब एक ऐसा कंचा होता है जो दूधिया, जिसको बोलते हैं कि ये दूधिया है, मतलब वो कैसा कलर होता है उसका, मिल्की कलर होता है। तो ये दरअसल उसका फॉर्मूला है, मार्बल वाइट है वो। तो ये भी किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, लिक्विड व्हाइटिश कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो अब देखो होगा क्या, मतलब अगर किसी भी केमिकल एक्सपेरिमेंट में कोई गैस निकल रही है, और अगर हम उस गैस को कहां ले जाकर छोड़ दें, लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में छोड़ें, और अगर उस लाइम वाटर का कलर किस में कन्वर्ट हो जाए, मिल्की कलर उसका हो जाए, मतलब व्हाइटिश कलर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये उसकी प्रेजेंस का एक टेस्ट है। तो जब हम मुंह से फूंक मारेंगे तो हम देखेंगे बहुत जल्दी ही जो कलर है उसका कन्वर्ट हो जाता है व्हाइटिश में। फिर दूसरी बार हमें एक्सपेरिमेंट में क्या करने को कहा है कि आप क्या करो, एक बार तो फूंक मार के करो, और एक बार जो है आप उसको पिचकारी से करके देखो। तो पिचकारी में हवा आप कहां से भरते हो, बाहर हवा से, या जैसे इंजेक्शन सिरिंज ले लिया आपने, तो उसको बाहर से हवा भरी आपने, फिर उससे जब आप उसमें धीरे 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 करके हवा डालोगे ना, उससे जब धीरे धीरे आप हवा डालोगे, तो क्या होगा कि हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो होगा क्या कि इट विल टेक सो मच टाइम, उसको बहुत टाइम लगेगा। मान लो यहाँ पर हमारा काम अगर 2 मिनट में हो जाता है, तो वहां पर हमें 8-10 मिनट तक वो फुसफुस फुसफुस करते रहना पड़ेगा, तो जाकर के धीरे 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 उसका कलर चेंज होगा। हम तो खैर मुंह से फूंक मार करके देखेंगे, बाकी एनवायरमेंट से वेट नहीं करेंगे अपन फुसफुस करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऐसा करके देखो। नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस टाइम वाटर टू टर्न मिल्की, और इस बार पानी को मिल्की होने में कितना टाइम लग रहा है ये देखो आप। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्या कह रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हम एयर ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो हम बाहर निकाल रहे हैं गैस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है, ज्यादा है कि कम है, किसके कंपैरिजन में, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में बहुत कम है, और हम जो ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये भी याद रखना कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और बाकी गैसेस भी हैं, वो बहुत कम अमाउंट में जो हम सांस छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी अपन करके देखने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा चीज इस अपनी बुक में एक एक्टिविटी और दिखा रखी है, मैं उसको समझा देता हूं आपको। देखिए, तो ये एक्टिविटी हमें कह रही है, थोड़ा सा हमें फ्रूट जूस लेना है। फ्रूट जूस कौन सा लेना है, जो आपको अच्छा लगता हो ले लेना। मेरे को वैसे लीची जूस पर्सनली आई लाइक लीची, है ना, बाकी आप कोई सा भी पी लेना, चॉइस इज ऑल योर्स। तो देखो हमें यहाँ पर लिखा है इन्होंने, फ्रूट जूस लो थोड़ा सा, और शुगर सॉल्यूशन यू कैन टेक इट एज वेल। शुगर सॉल्यूशन बोले तो अपना घर पे शक्कर वक्कर लेना, उसको घोल लेना, और उसमें ऐड सम यीस्ट। ये यीस्ट उसमें आपको ऐड करना है। यीस्ट आपको कहाँ मिलेगा, यीस्ट आपको मिलेगा अपने परचुनी का दुकान होता है ना, ग्रोसरी स्टोर बड़ा वाला, उधर जाना, उसको बोलना अंकल हमको यीस्ट पाउडर का पैकेट दे दो, छोटा, बड़ा महंगा आता है, छोटा पैकेट ले लेना। तो आपको 40-50 रुपीज का एक पैकेट मिल जाएगा छोटा सा, उसमें यीस्ट होता है अपना। अच्छा, यीस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटा, हमने पढ़ा था। यीस्ट क्या होता है, फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन बोले तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है। और इसका सिक्रीशन क्या होता है, मतलब ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स तो हमने देखा था। एक तो ये इथेनॉल बनाता है या अल्कोहल बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, येलो, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस, साथ ही साथ में ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑब्वियस था एनर्जी तो ये बनाता ही है। तो हमें फिर यहाँ क्या देखने को मिल गया कि वापस से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कैसे पता कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सेम प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो, लेकिन यहाँ कैसे फॉलो करेंगे वो समझना। तो टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 1 होल्ड कॉर्क। इसको कह रहा है इस मिक्सचर को आप एक टेस्ट ट्यूब में लो, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क आती है, जिसको है ना, जिसमें एक छेद होता है। यहाँ टेस्ट ट्यूब नहीं लेते अपन, एक काम करते हैं, अपन एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, समझो कैसे। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं अपन। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी जब अपन करेंगे तो, बट ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है।
इसमें ऐसे कॉर्क आती है ऊपर से, एक लकड़ी की या रबर की भी आती है आजकल, वो फिट कर देते हैं अपन। और इसमें क्या होता है, बीच में से एक होल होता है, होल वाली कॉर्क भी आती है, तो उसमें से हम एक पाइप जो है निकाल सकते हैं। और इस पाइप को हम क्या करेंगे, एक दूसरे कंटेनर में ले जा करके छोड़ देंगे। ये एक बीकर हो सकता है या घर का कोई बर्तन हो सकता है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, हम कोई भी ऐसा उसमें कुछ ले सकते हैं। गॉट इट? अब सुनना, तो अब क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, what change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? तो कह रहे हैं, अच्छा सॉरी एक लाइन मैंने यहाँ पर मिस कर दी है। लाइन क्या कह रही है, फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, ये एक बेंट ग्लास ट्यूब लगा रहे हैं, या हम कोई और सिंपल पाइप भी लगा सकते हैं। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। बहुत सिंपल है, अब तक तो आप समझ ही गए होगे कि हमें क्या करना है साहब। हमें यहाँ पर तो ये हमारा शुगर सॉल्यूशन डालना था, है ना, और इस शुगर सॉल्यूशन में हमें क्या डालना था, ऊपर से हमें डालना था यीस्ट पाउडर। तो मान लो ये वाइट 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 जो मैंने डाला है, ये हमने इस यीस्ट में मिला दिया। अभी यीस्ट क्या करेगा, शुगर को खाएगा और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एक गैस बनेगी हमारे पास में, और वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और गैस आपको पता है हल्की होती है, तो गैस जो है हवा में उड़ जाती है ऊपर। तो यहाँ से गैस निकलेगी, इस पाइप से निकलेगी, और हम क्या करेंगे, इस बर्तन में हम लोग पहले से ही क्या प्रिपेयर करके रखेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर बोले तो CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 इसमें आती जाएगी, तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, टर्न्स इनटू मिल्की कलर। यहां लिखते हैं हम लोग, इट टर्न्स इनटू मिल्की कलर। गॉट इट? तो फिर ये कह रहा है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला था, फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखने को मिला था। या हम कहें कि यीस्ट में हमें अनएरोबिक, या वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यीस्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, अनएरोबिक भी होता है और एरोबिक भी होता है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन मान लो हमें देखने को यहाँ पर मिला है, और उसमें एक प्रोडक्ट जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऐसा हमें इस प्रैक्टिकल को करके पता चलता है। तो अब एक काम करते हैं, आ जाओ अपन जल्दी से ये वाला एक्सपेरिमेंट एक हम लोग करके देखते हैं। तो देखो यार, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट, जैसा कि पूरा समझा दिया मैंने आपको। सबसे पहले चाहिए अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जो अपना मेन चीज है जिससे अपन क्या बनाएंगे, लाइम वाटर नींबू पानी नहीं, लाइम वाटर। फिर उसके बाद अपने को जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है वो चाहिए एक ऐसे कांच का ग्लास, वैसे तो बीकर बोलते हैं इसको, घर पे कांच का ग्लास है ना, अगर आर पार दिख रहा है जिसमें साफ, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी भर के ले आया हूँ मैं, इसमें कोनिकल फ्लास्क में, नलके का पानी है, कहीं से भर सकते हो, और ये कोई सा भी बर्तन में ले सकते हो, उसके लिए भी कोई खास ऐसे ज़रूरत नहीं है। ये मैं ले आया हूँ स्ट्रॉ, नारियल पानी पिया था कल परसों ही, तो उसके साथ मिली थी ये स्ट्रॉ, फूंक मारेंगे उससे अपन इसको। और साथ ही साथ में स्टिरर होता है घोलने के लिए इसको, स्टिरर टूट चुका है, कांच की डंडी होती है और कुछ नहीं होता, तो टूटे हुए से घोल लेंगे अपन, कोई बड़ी समस्या नहीं है उसमें। तो अब देखो अपन कर रहे हैं पहले, तो इसको मैं खोल रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, साइड में सफ़ेद एकदम पाउडर है, इसको थोड़ा सा ले रहे हैं। देखो क्या इसकी ना सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत सारा लेकर के बहुत सारे पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो घुल जाएगा, ये घुलता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल, इतने सारे पानी में लगभग 250 ml पानी है, उसमें मैं बहुत थोड़ा सा ही लेकर के घोल रहा हूँ, ये फिर भी नहीं घुलता, तो बहुत कम ही घुल पाता है, कहने का मतलब ये है। तो इसको मैं इसी चम्मच से हिला देता हूँ, उसको भी छोड़ो स्टिरर को, वो फालतू बातें सारी। तो इसको मैं घोल रहा हूँ घोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये तो अभी ही हमें वाइटिश कलर का दिख रहा है, मिल्की कलर हो गया इसका। तो नहीं, अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको छोड़ देंगे थोड़ी सी देर, तो ये इसके पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी सारे सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखो इतना तो सब्र मेरे में है नहीं, तो ये वैसे वाइट हो गया है पूरा, तो ये सेटल डाउन तो होंगे काफ़ी देर अगर अपन इनको छोड़ दें तो। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छान लेता हूँ। तो छानने के लिए अपन छलनी जो चाय बनाते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, हमारे पास है यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर, ये बाहर मिलता है। मतलब कुछ नहीं, अगर अपन कोई कपड़ा भी ऐसा डार्किश सा ले लेना, मतलब थोड़ा मोटा कपड़ा अगर अपन ले लें और उसे छानने की कोशिश करें तो अपना काम हो सकता है। इसको अपन क्या करते हैं, यूँ फोल्ड कर लेते हैं, देखो ऐसे, बचपन में वो नहीं ऐसे नाव वाव बनाते थे, तो अपन ऐसा करके फ़ोल्ड कर लेते हैं। और इसको मैं इतना फाड़ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे 4 बार फोल्ड किया मैंने इसको। और वो नहीं नाव बनाने के लिए ऐसा खोलते थे अपन, ऐसा बीच में से
तो ऐसे खोल लिया है बस बीच में से, और इसको अपन है ना कीप पर लगा रहे हैं, कीप यही, तो कीप छोटी वाली ले लेते हैं अपन, छोटे से अपना काम हो जाएगा। और इस पानी को छानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस फ्लास्क में, ये जो बीकर है छोटा सा, इसमें मैं इसको खाली कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था ना कि जो पार्टिकल्स घुले नहीं हैं इसमें, ये क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है पानी में, तो ये सारे के सारे नीचे आकर के बैठ गए हैं, और भी अगर इनको और देर तक भी अगर अपन छोड़ देंगे तो ये नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो अब फाइनली ये अपने पास में चूने का पानी जो है तैयार हो गया है। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना सबको मज़ा आता है देखने में। तो देखो अपन भोपाड़ी पुप्पू बजा रहे हैं यहाँ पर। तो देखो करना कुछ नहीं है, ये नारियल पानी वाली फिरोज सरी लाए थे यहाँ पे, उसकी नलकी है, उससे फूंक मार रहे हैं, धीरे धीरे फूंक मारनी, उड़ जाता है क्योंकि। तो देखो ये काफ़ी देर इसको फूफू फूफू करने के बाद में ये कलर देख पा रहे हो इसका, ये सफ़ेद मिल्की कलर हो गया वाइट। एक बस आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप करना चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा घोलना पानी में, है ना। ये थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भले ही ज़्यादा घुलता नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा घोलना तो आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर हम लोगों ने, दो जनों ने मिल करके, फिरोज सर ने और मैंने इसको 5 मिनट तक फूफू फूफू किया है यहाँ पर, तो जा करके ये ऐसा वाइटिश हुआ है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि है ना वो कोनिकल फ्लास्क वाली जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें यीस्ट पाउडर लेना है, तो क्या करना है आपको, मान लो ऐसा एक कोनिकल अपन फ्लास्क ले लेंगे, इसमें देखो ऊपर होल आप इसमें देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये होल से अपन इसको पूरा करके और पाइप इसमें से अपन एक बाहर निकाल सकते हैं, ये बंद हो जाता है, ऐसे फिट हो जाता है। तो पहले नीचे शुगर सॉल्यूशन डाल दोगे, फिर उसमें यीस्ट पाउडर बाजार से जो मिलेगा वो डाल दोगे, और इसको छोड़ दोगे आप, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वो जो पाइप इसमें से निकलेगा वो पाइप यूँ निकाल करके, वो मिलता है केमिस्ट्री वाले इक्विपमेंट्स की शॉप पे, और उसको निकाल करके मान लो ऐसे अपन बर्तन में, इसी में ही बीकर में अपन है ना लाइम वाटर प्रिपेयर करके रख लेंगे। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वहाँ जाएगी, ये लाइम वाटर का कलर इस तरह से आपके पास में मिल्की आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो फिर आप जल्दी से बता दो कि कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट, मज़ा आया कि नहीं आया, और मज़ा आया हो तो ज़रूर से कमेंट करना। हम तक कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन है आपका, ज़रूर से पहुंचाना। और देखो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, बस यही अपना एम है कि अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ गया ना, तो आपको लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ बड़ी से बड़ी सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए थैंक यू सो मच। अब जल्दी से मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग हमारे धक धक करते हुए दिल की बात करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में हम लोग उसकी बात करने वाले हैं, मज़ा ही आ जाना है आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।